फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसे हम कन्यादान योजना, विवाह बंदोबस्ती योजना या मैरिज एंडाउमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये प्लान है 833 और ये प्लान अगर आप अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो ये एलआईसी का बेस्ट प्लान है। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तो इस प्लान को ज़रूर समझें, और अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई पॉलिसी खोज रहे हैं तो यकीन मानिए कि पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में, या मैं ये कहूँ कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, इससे अच्छा कोई भी चाइल्ड प्लान नहीं होगा। एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं इस प्लान को आपको समझाऊंगा और आपको पूरी तरीके से ये प्लान समझ में आ जाएगा। आपको फ्रेंड्स, जब भी अपने देश में किसी के परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के दिन से ही उसके पढ़ाई लिखाई, उसके शादी ब्याह की प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये प्लान उन सभी माता पिता के लिए है जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको ये भी चिंता है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके बच्चे का फ्यूचर ख़राब ना हो। ये प्लान ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा कि माता पिता के रहने पे भी और ना रहने पे भी, दोनों ही केस में ये इतना शानदार प्लान है, इतना ज़्यादा लाभकारी प्लान है कि आपके बच्चे का फ्यूचर हमेशा अच्छा और मजबूत रखेगा। एक एग्ज़ाम्पल के साथ इस प्लान को समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बच्चे की शादी के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत है 25 साल के बाद, तो आप क्या करेंगे? आप हर साल 1-1 लाख रुपए बचाएंगे। ठीक है, यानी हर साल आपने 1 लाख रुपए बचाया और 25 साल में आपने 25 लाख रुपए बचा लिया। अब दिक्कत ये होती है कि ये तो सबको पता है कि 1-1 लाख रुपए बचाना है, लेकिन आदमी या तो बचा नहीं पाता है या बचाना शुरू करता है तो कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई समस्या आ जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए ये प्लान आवश्यक है, ये प्लान अच्छा है। कैसे एलआईसी का ये प्लान अच्छा है और कैसे इसमें आपका जो 25 लाख रुपए का फंड है वो इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कंट्रीब्यूशन करना है, बाकी सारा कंट्रीब्यूशन एलआईसी कर देगी। देखिए, आप 46,000 रुपये हर साल जमा करिए। दूसरी तरफ एलआईसी आपके खाते में 67,000 रुपये यानी 67,000 रुपीज़ अपने तरफ से जमा करती रहेगी। इट मीन्स कि 46,000 रुपीज़ आपने दिया और 67,000 रुपीज़ एलआईसी ने दिया। कब तक दिया? ये दिया आपको 22 साल तक, यानी कि एक साल में टोटल 1,13,000 रुपये जमा हो रहा है आपके खाते में। 46,000 रुपीज़ आपने जमा किया, 67,000 रुपीज़ एलआईसी ने जमा किया। ऐसा करते करते टोटल आपके खाते में अगर आप 22 साल में जोड़ेंगे तो 24,86,000 रुपये यानी 24,86,000 रुपीज़ जमा हो गया। ठीक है, इस 24,86,000 रुपीज़ में से हर साल आपका 46,000 और एलआईसी का 67,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन ऐड है। आगे बढ़ते हैं। 23वें, 24वें और 25वें साल में आपको कुछ भी जमा नहीं करना है, यानी जो 46,000 रुपये जमा करना था वो जमा नहीं करना है। लेकिन फिर भी एलआईसी आपको 23, 24 और 25 साल में 67,000 रुपीज़ हर साल आपके खाते में जमा कर देगी। यानी कि अगर आप 67,000 × 3 करेंगे, जो 23, 24 और 25वें साल में जमा हुआ, तो 2,01,000 रुपये और आपका जमा हो जाएगा। यानी 25 साल के बाद टोटल कितना पैसा जमा हो गया? 24,86,000 रुपीज़, यानी जो 22 साल में जमा हुआ था, और 2,01,000 रुपये जो एलआईसी ने 23, 24 और 25वें साल में दिया है। टोटल 26,87,000 रुपीज़ जमा हो गया। 26,87,500 रुपये जो आपको मिल जाएंगे कब? 25 साल के बाद, 22 साल तक 46,000 रुपये हर साल देने के एवज में, जो आप अपने बच्चे की शादी के लिए खर्च कर सकते हैं। इस योजना को आप कम समय के लिए भी ले सकते हैं। इस योजना को आप ज़्यादा 46,000 ना दे के अगर आप 50,000
1 लाख 2 लाख रुपए साल में देना चाहेंगे तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने 46,000 रुपये हर साल दिया और मुझे 25 साल के बाद 26,87,500 रुपये मिला, तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात LIC का ये प्लान लेने का क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि माँ बाप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, तो अपने बच्चे के लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। उसके फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो कैसे भी दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके वो पैसे को इकट्ठा करके जमा करके उनके अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब माता या पिता को कुछ हो जाता है। यानी बच्चों की प्लानिंग कौन कर रहा था? बच्चा तो कर नहीं रहा था, वो तो इतना समझदार है नहीं, ना उसकी आमदनी है। कर रहे थे उसके पिता। अब पिता नहीं रहे, पिता को कुछ हो गया, तब क्या होगा? तो इस प्लान को इसलिए लेना चाहिए कि अगर माता या पिता जिसने भी अपने बच्चे के लिए ये पॉलिसी ली है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो भी जो फंड है, जो 27 लाख का फंड है, LIC तब भी देगी बिना 1 रुपये प्रीमियम लिए। यही नहीं, उसके अलावा भी एडिशनल बेनिफिट देगी। कैसे देगी, आइए समझते हैं। अब बात यह है कि अगर फंड जमा करने के दौरान व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? भाई, हम पोस्ट ऑफिस से सुकन्या समृद्धि योजना ले रहे थे, जब तक हम देंगे तब तक उस पर बोनस ऐड होकर यानी इंटरेस्ट ऐड होकर मैच्योरिटी पे बेटी को मिल जाएगा। हम बैंक में FD कराए थे, RD कराए थे, तो भी जब तक हम जमा करेंगे उस पर इंटरेस्ट होकर मिल जाएगा। हमने म्यूचुअल फंड कराया है, हम जैसे जैसे पैसा उसमें डालते रहेंगे शेयर बाज़ार के हिसाब से हमें पैसा मिलता रहेगा। घट गया, डाउन हो गया तो कम पैसा मिलेगा, बढ़ गया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या कहीं भी फादर के ना रहने पे कोई कवर है? या अगर पिता ने पैसा जमा नहीं किया, उनको कुछ हो जाता है, तो बैंक क्या आपको उसके बावजूद भी पूरा पैसा देगी? नहीं देगी ना। क्या पोस्ट ऑफिस आपको पूरा पैसा देगी? नहीं देगी ना। क्या म्यूचुअल फंड आपको 25 साल की प्लानिंग करके 5 साल पैसा इकट्ठा करने के बाद अगर 6ठे साल में डेथ हो जाती है तो क्या 25 साल में जो वादा किया था वो देगी? इसका भी आंसर है कि नहीं देगी। ये प्लान जीवन लक्ष्य अच्छा इसीलिए है क्योंकि ये देगी। पहला प्रीमियम देने के बाद भी अगर पिता को कुछ हो जाता है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि अगर फादर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है कभी भी तो तुरंत 20 लाख रुपए बच्चे को मिल जाएगा। नॉर्मल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा नॉर्मल डेथ हो तो 10 लाख, एक्सीडेंटल डेथ हो तो 20 लाख। इसके अलावा 25 साल के बचे हुए सालों में भी, यानी कि मान लीजिए फादर की डेथ 2 साल के बाद हो जाती है। भाई, वादा तो था कि 25 साल के बाद 27 लाख रुपए मिलना था, लेकिन यहाँ तो फादर की डेथ 2 साल के बाद ही हो गई। तो दूसरे साल के बाद से बच्चे का जो LIC ने वादा किया था कि वो 67,000 रुपीज़ फंड जमा करेगी, LIC करती रहेगी। यही नहीं, जो फादर ने वादा किया था कि हम हर साल 46,000 रुपये LIC को देंगे, वो भी फादर के जगह पे LIC भरेगी। यानी कि जो टोटल 1,13,000 रुपये था, 67,000 LIC का खुद का और 46,000 रुपये जो फादर को देना था, वो दोनों LIC ने जिम्मेदारी ले ली। LIC ने कहा कि अब आपको कुछ नहीं देना है, आपके फैमिली को कुछ नहीं देना है, हम जमा करेंगे। ठीक है, यही नहीं, साथ में बेटा या बेटी जिसके लिए आपने ये प्लान लिया है उसके पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए हर साल LIC मैच्योरिटी के पहले तक देती रहेगी। यानी फादर की डेथ 2 साल के बाद हुई थी, तीसरे साल से लेके 24वें साल तक हर साल 1 लाख रुपए LIC बच्चे की पढ़ाई लिखाई खर्चे के लिए देगी। कब देगी? अगर फादर को कुछ हो जाता है, प्रीमियम माफ़ कर देगी। अपने पास से हर साल 1,13,000 रुपये आपकी पॉलिसी में जोड़ रही है, उसके बाद 1 लाख रुपये और दे रही है हर साल 24वें साल तक, और 25 साल के बाद लगभग 26,87,000, लगभग इसलिए क्योंकि बोनस
जो है वो ऐड करके आपका अमाउंट ये 27 लाख तक आएगा। ठीक है, जो आज का बोनस रेट है उस हिसाब से 26,87,000 रुपीज़ मिलना है आपको। साथियों, फादर के ना रहने पे प्रीमियम माफ़ हो गया, मैच्योरिटी पे 26,27,000 रुपये मिल गया, नॉर्मल डेथ पे 10 लाख रुपए और मिल गया, एक्सीडेंटल डेथ पे 20 लाख रुपए और मिल गया, साथ में हर साल 1 लाख रुपए मिला। फ्रेंड्स, क्या इतना बेनिफिट आपको फाइनेंशियल सेक्टर का कोई भी प्लान देगा? ये आप विचार करिएगा। आप सारे मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, इवन LIC के प्रोडक्ट क्यों ना हो, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के क्यों ना हो, बैंक के क्यों ना हो, इवन पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना ही क्यों ना हो, सब अच्छे हैं, लेकिन जो ये फीचर है वो किसी प्लान में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी गारंटी LIC के अलावा आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। और ये भी आप ना भूलें कि ये प्लान आप अपने बेटा और बेटी दोनों के हिसाब से ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी की बेटी अगर 5 साल की है, आप शादी उसकी करना चाहते हैं 20 साल के बाद, तो ये 25 साल का टर्म ना लेके आप 20 साल का टर्म ले लीजिए। तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम आएगा, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से आपका रिस्क कवर होगा। लेकिन जिनकी बेटी छोटी है, पैदा हुई है, 0, 1, 2, 3 है, उसको आप 22, 23, 24, 25 साल का टर्म लें, और जो भी आप टर्म लेंगे उससे 3 साल से कम आपको प्रीमियम देना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस प्लान में टोटल इंश्योरेंस कवर कितना है अगर फादर की डेथ हो जाती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर फादर की डेथ 2 साल के बाद हो जाती है तो क्या मिलेगा बच्चे को? 10 लाख रुपए तुरंत, 1 लाख रुपए 22 साल तक, यानी हर साल 1-1 लाख रुपए, यानी टोटल 22 साल में 22 लाख रुपए, और 27 लाख रुपए जो मैच्योरिटी अमाउंट था। टोटल कितना मिला? 59 लाख रुपए। और जमा कितना किया था भाई? 2 साल बाद डेथ हो गई, यानी 2 साल का ही प्रीमियम जमा किया होगा। जैसा मैंने बताया एग्जाम्पल में कि 1 साल का प्रीमियम करीब 46,000 रुपये है, तो 2 साल का प्रीमियम आपका 92,000 रुपीज़ होगा। यानी कि 92,000 जमा करके 59 लाख रुपए मिला। फ्रेंड्स, कहाँ पे, किस जगह, मैं फिर पूछूंगा, इतना बड़ा रिस्क कवर है। यानी कि आपने सिर्फ 2 प्रीमियम दिया और उसके बाद 59 लाख रुपीज़ LIC टोटल आपके नॉमिनी को, आपके बच्चे को पे कर रही है। ये तो था नॉर्मल डेथ पे। अगर यही एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है फादर की, तब क्या मिलेगा? तो तुरंत 20 लाख रुपए मिलेगा, 1-1 लाख रुपए 22 साल तक मिलेगा। ठीक है, यानी 22 लाख रुपए, और मैच्योरिटी जो है 27 लाख की वो भी मिलेगी। इन सबको आप ऐड करेंगे तो 69 लाख रुपीज़ जो है टोटल मिल जाएगा। यहाँ भी अगर एग्जाम्पल में डेथ 2 साल बाद हुई थी तो 92,000 रुपये जमा होगा 2 साल में, और 92,000 के एवज में 69 लाख रुपीज़ तक का रिस्क कवर LIC दे रही है। और फ्रेंड्स, ये कोई मार्केट संबंधित प्लान नहीं है, कोई यूलिप प्लान नहीं है, ये गारंटीड प्लान है। यानी कि ये प्लान आपने एक बार करा लिया, ऊपर वाला सबको स्वस्थ रखेगा, सबको मजबूत रखेगा, लेकिन अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो अगर कुछ बुरा होता है तो भी आपके बच्चे का फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर है। तो ये इस प्लान का सबसे बड़ा USP है। ठीक है फ्रेंड्स,